इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसने दावा किया था कि वो आत्महत्या से मरने वाली महिला का केवल लिव इन पार्टनर था। कोर्ट ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के दायरे में नहीं आती है, लेकिन रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी और पीड़िता प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे। कोर्ट ने वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम के मामले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पति के परिभाषा के अभाव में ऐसे व्यक्तियों को, विशेष रूप से जो विवाह करते हैं और ऐसी महिला के साथ सहवास करते हैं तथा पति के रूप में अपनी भूमिका और स्थिति का कथित प्रयोग करते हैं, उन्हें धारा 304 बी या 498 ए आईपीसी के दायरे से बाहर करने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया था कि यह दर्शाना पर्याप्त है कि अभियुक्त और पीड़िता आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी के तहत आरोप लगाने के लिए पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मोहित राम बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में माना है कि धारा 304 बी आईपीसी के प्रावधानों को सम्मिलित करने के पीछे विधायिका की मंशा यह थी कि पति और उसके रिश्तेदार, जो एक महिला की दहेज के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें दहेज हत्या के अपराध में लाया जाना चाहिए, चाहे संबंधित विवाह वैध हो या नहीं। आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए यह दिखाना पर्याप्त है कि पीड़ित महिला और आरोपी पति प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। मामले में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी आदर्श यादव की आपराधिक मामले से खुद को मुक्त करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट को बताया कि पीड़िता ने पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी की थी और इस बात के कोई सबूत नहीं है कि महिला ने उस व्यक्ति से तलाक लिया था। वह आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी और इस जोड़े के बीच कोई शादी नहीं हुई थी। हालांकि राज्य ने कहा कि शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीड़िता की पहली शादी के बाद उसे उसके पहले पति ने तलाक दे दिया था और उसके बाद उसने आवेदक से शादी कर ली थी और दहेज उत्पीड़न के कारण महिला ने आरोपी के परिसर में आत्महत्या कर ली। राज्य ने कहा कि मृतक महिला और आवेदक के बीच विवाह वैध था या नहीं, यह एक तथ्य का प्रश्न है जिसकी जांच केवल ट्रायल के दौरान ही की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीड़िता और आरोपी का विवाह अदालत के माध्यम से हुआ था। न्यायालय ने कहा कि भले ही यह स्थिति विवादित हो, लेकिन वह वर्तमान में आरोपी के खिलाफ आरोपों को खारिज नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय वह आरोपी के साथ रह रही थी। अन्यथा भी यह सवाल कि मृतक आवेदक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी या नहीं, यह धारा 482 सीआरपीसी के तहत इन कार्रवाइयों में तय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को भी अब ट्रायल से गुजरना पड़ेगा अगर उनके ऊपर 304 बी और धारा 498 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है, तो सिर्फ इस आधार पर कि वह उसका विवाहित या वैध पति नहीं है, नहीं बच सकता है और सिर्फ यह कह देना कि उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, इसलिए धारा 498 ए और 304 बी आईपीसी का चार्ज उस पर नहीं बनेगा, यह काफ़ी नहीं है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आप निश्चित समय पर पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, भले ही आपकी विवाह जो है वैध रूप से नहीं थी, यह दिखाना ही पर्याप्त है कि आप उस निश्चित समय पर पति पत्नी के रूप में उसके साथ रह रहे थे, तब भी आपके ऊपर धारा 498 ए और 304 बी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल यह कह देना कि वह उसका वैध पति नहीं है, वह केवल उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, धारा 498 ए और 304 बी के आरोपों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह दिखाना ही पर्याप्त है कि आप निश्चित समय पर उस महिला के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, तब भी आपके ऊपर 498 और 304 बी का मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कि किसी भी पुरुष के द्वारा सिर्फ ये कह देना कि वो पीड़िता या महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और उसकी उसके साथ शादी नहीं हुई थी, वैध विवाह नहीं हुआ था, इस आधार पर उसके ऊपर धारा 498 ए और 304 बी आईपीसी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ यही दिखाना पर्याप्त है कि जिस समय घटना घटी उस समय वह व्यक्ति उस महिला के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहा था और उस स्थिति में अगर महिला के साथ कोई घटना हो जाती है तो 498 और 304 बी के तहत उसके
जो लिव इन पार्टनर है उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है।